ऑलराइट, 7:21 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. अभी मैंने जो है वो लॉग इन किया है. पीर जहीर साहब का ये मैसेज जो है वो मेरा इस्तकबाल कर रहा है. गुड मॉर्निंग आप कहते हैं, सलाम भेजते हैं. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. एंड आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड आई लेट्स सी वेयर आई एम, हु हैज सेंट द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे टुडे. एंड वी हैव गॉट दानिश दरुगार man. All right, कहते हैं huge fan and admirer. Thank you. I call Adil भाई अरे यार, from sports to political economics. Adil Azhar यार, thank you so much. आपने कुछ ज्यादा ही तारीफी मैसेज कर दिया है. दानिश भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज. इतनी तारीफ कर दी कि मैं पढ़ ही नहीं रहा मैसेज आपका यार. ये मुझसे हजम ही नहीं हो पाता, उल्टी सी आने लगती है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मोहब्बत है आपकी मेरे भाई. खुश रहिए. और क्या सीन है. इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं योर ओपिनियन अबाउट ट्रांसजेंडर बिल पास्ड बाय द गवर्नमेंट. पीपल क्रिटिसिज्म इज राइट और रॉन्ग. नहीं, मैंने इस ट्रांसजेंडर बिल के खतो खाल जो है वो अभी पढ़े नहीं है. मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं देख लेता हूँ. मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बिल जिससे ट्रांसजेंडर लोगों के अगर हुकूक में इजाफा हो जाता है, या उनको जो हुकूक एक इंसान होने के नाते जो कि जिसके वो मुस्तहिक हैं, अगर वो उनको मिलते हैं तो फिर ये क्यों नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है बेहुदा बिल वापस लो, और नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है ट्रांसजेंडर बिल नामंजूर. तो इसका मतलब ये है कि अवाम कम से कम ट्विटर पे जो है वो इसके हवाले से इतनी खुश नजर नहीं आ रही है. चलें मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि क्या आखिर मसाइल हैं लोगों को, ऐसी कौन सी शिक़ें हैं जो कि लोगों को लगता है कि ये बिल, जो कि शिक़ें इस बिल को उनके लिए नामंजूर कर देती हैं या नापसंदीदा बना देती हैं या बेहुदा बना देती हैं फॉर दैट मैटर. ऑलराइट, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं योर इंटरव्यू फॉर किरण मैगजीन, हाउ मेनी इंटरव्यूज हैव यू गिवन फॉर मैगजीन सो फार. हाँ, ये बहुत पुराना इंटरव्यू है ये. किरण मैगजीन वाला जो है ये तो काफ़ी मैं ख्याल से कोई 7-8 साल हो गए होंगे इस इंटरव्यू को. नहीं, मैंने कोई बहुत ज़्यादा मैगजीन कोई इंटरव्यू कोई लेता ही नहीं हमारा, तो हम किसको देंगे यार. वो तो बस ऐसे ही है सर, ये 2-3 किसी ने कर लिया हो तो फिर कर लिया होगा. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं शुक्र है मलका की इंतकाल पाकिस्तान की हदूद में नहीं हुई, वरना अब तक हमारे बिजली के बिलों में दफनाई एडजस्टमेंट चार्जेस शामिल हो चुके होते. कोई भरोसा नहीं है भाई. अच्छा जी, इसके अलावा फराज कहते हैं सलाम सर, enjoyed watching road safety cricket world series highlights over the weekend. Seen some brilliant performances from Lara Sehwag, Tendulkar, Jayasuriya, UV and some other legend. Fitness का लेवल है वैसे, मुझे सकलैन और यूसुफ भाई याद आ गए. चलें जी, ठीक हो गया. इसके अलावा हसनैन आला साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू. तहसीन अमजद कहते हैं yesterday leader of Pakistan addressed in Chakwal कैन नॉट अटेंड द जलसा ड्यू टू बिजी शेड्यूल. लेकिन बहरहाल जी, बज़ाहिर काफ़ी कल बड़ी घन गरज से भरपूर तकरीर इमरान खान ने जो है वो की थी. और तकरीर से मेरा ख्याल से रीसेंट दिनों में जो होने वाली बहुत सारी चमगोइयाँ थी, उसके हवाले से बहुत सारी जो लोगों के मैं कहूँगा कि अजम्पशंस थी, उनको जो है वो कल सुकून मिल गया होगा. अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि जी अभी तक इमरान खान साहब की लहजे में जो सख्ती है और जो गर्म जोशी है वो किस चीज़ की जो है वो तरफ इशारा कर रहा है. बहरहाल चकवाल में कल बड़ी तादाद में लोगों ने, इमरान खान साहब में खाते पूरे पाकिस्तान में जहाँ जलसे कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं. और या चलें जी, तहसीन अमजद कहते हैं अदील भाई मैं थ्रू आउट द डे आपको रिमेंबर करता हूँ, टॉपिक को रिवाइज करता रहता हूँ. माई फैमिली सेज आप कराची चले जाओ. वैसे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से कराची आ रहे हैं लोग आजकल, सिंध से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप भी आ जाएं कराची. यार कराची की यही तो खास बात है, इतना बड़ा उसका दिल है, सबको कबूल करता है बहुत मोहब्बत के साथ, है ना जी. यूसुफ नवाज साहब कहते हैं आदाबर से थैंक यू. एंड देन तहसीन ने वीडियो भी क्लिप शेयर किया है कल चकवाल के जलसे की. इफ्तिखार हसन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची, होप एवरीवन इज डूइंग गुड, वेरी ह्यूमिड मॉर्निंग. सही है भाई, सही है. आए हो रोम से, यूरोप से आए हो तो फिर तो ह्यूमिड लगेगा ही लगेगा ना. नहीं, अताउर रहमान साहब ने कल सरफराज का ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ. बिल्कुल जी, कल सिंध की टीम ने जो है वो एक काफी यकतरफा मुकाबले के बाद खैबर पख्तूनख्वा की टीम को जो है वो शिकस्त देकर पहली बार नेशनल T20 टूर्नामेंट जो है वो जीता. और सिंध के चंद स्टार परफॉर्मर्स जो है उन्होंने फाइनल में भी जो है वो जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया. इस मैच के हवाले से आगे चल के हम जरा तफसील से बात करेंगे. ओके, देन व्हाट हैव वी गॉट. फहीम अली खान साहब कहते हैं एज अ नेशन मे अल्लाह हेल्प अस इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड स्ट्रेंथन अस टू पास थ्रू सक्सेसफुली. आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन. बहुत अच्छी बात की आपने. जीशान बेग साहब कहते हैं एंजेलिना जोली द फेमस अमेरिकन
actress, filmmaker, humanitarian and the United Nations Special Envoy, is expected to visit Pakistan soon to see the devastation caused by the unprecedented monsoon rain and floods in the country. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. एंजेलिना जोली जो है वो पाकिस्तान का दौरा एक बार फिर से करें. लास्ट टाइम जब वो आई थी तो उसके हवाले से बड़े मशहूर वाक़यात जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनकी फैमिली के दरमियान जो इंटरेक्शन थे, मुझे नहीं पता कितना सच कितना झूठ उसमें शामिल था, लेकिन बहरहाल किसी पाकिस्तानी को वो चीज़ सुन के हैरत नहीं हुई थी. बिकॉज हमारी जो अशराफिया है, जो पाकिस्तान का वो तबका जो पाकिस्तान पे हुकूमत करता है, उनकी तर्ज रिहाइश, उनका लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी क्या है, हम सबको पता है इस चीज़ के हवाले से. सो बहरहाल अल्लाह करे इस बार जो है वो एंजेलिना जोली को वो पाकिस्तान की शक्ल जो है ना दिखाई जाए. अगर मैं उन जो सोशल मीडिया पे जो स्टोरीज गर्दिश करती रही थी उनके दौरे के हवाले से, अगर वो वाकई दुरुस्त थी. पीर ज़हीर साहब जी बिल्कुल, थैंक यू सर. वलीद मुगल कहते हैं जिंदगी ख्वाहिशों में से ख्वाहिश ये है कि कभी शर्जील और फखर को ओपन करता हुआ देख लें, लेकिन नेशनल T20 टूर्नामेंट में शर्जील खान और साइम अयूब को ओपन करता हुआ देखकर ख्वाहिश भी पूरी हो गई. यार साइम अयूब का वो नो लुक शॉट कल तो यार लड़के ने स्वैगर की जाए ना वो इंतहा कर दिया यार, सीरियसली कमाल हो गया यार गेम. ऑलराइट जी, पीर ज़हीर साहब कहते हैं नाश्ते और सेल्फी के बाद हम मस्ती पर थे कि एक आदमी मेरे पास आया, मुझसे पूछा कि आप पीर ज़हीर हैं, तो मैंने कहा हाँ. उसने जवाब दिया मैं भी ताज़ा दम व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ, मेरा नाम आसिफ मंसूर है, मैं मोज़म्बिक से शो सुनता हूँ, इसलिए मोज़म्बिक वाले से मिलकर अच्छा लगा. देखें जी पीर साहब आप बड़े मशहूर लिस्नर हैं हमारे, ज़ाहिर है, और आसिफ मंसूर साहब बड़े रेगुलर लिस्नर हमारे हैं. और कराची और मोज़म्बिक, आई मीन ही लिव्स हियर एंड देयर, वो जो है ना वो वाला किसने बड़ा मशहूर जुमला बोला था ये. सो ये दोनों जगहों पे रहते हैं, और लेकिन मोज़म्बिक में भी हमारा शो सुन रहे होते हैं रेगुलरली, और कराची सिर्फ ये खाना खाने आते हैं ऐसा लगता है मुझे, और फिर खाना खा के पेट भर के वापस मोज़म्बिक चले जाते हैं. अच्छा, मैं लिटरल सेंस में पेट भरने की बात कर रहा हूँ, वरना हमारे यहाँ को पता है कि लोग और पेट भर के पाकिस्तान से चले जाते हैं, लेकिन ये है सिलसिला. बहरहाल दैट्स गुड टू नो सर. फजल फैजी साहब थैंक यू सो मच. इसके अलावा जुल्फकार अली कहते हैं डिस्कस स्टैट्स ऑफ नेशनल T20, मोस्ट रन, मोस्ट विकेट, हु शुड हैव बीन इन द नेशनल स्क्वाड. अच्छा, मेरा ये ज़ाती तौर से ख्याल था कि मैं नेशनल T20 का बड़ा रेगुलर जिक्र प्रोग्राम में करता आ रहा हूँ, इस टूर्नामेंट को बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर भी चलें मैं मजीद आप कहते हैं तो आज हम टूर्नामेंट का रिकैप भी कर लेते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो टीम में जगह बना सकते हैं. लेकिन कल चीफ सेलेक्टर साहब से अपने टेलीविजन इंटरव्यू में बात करके ये लगा कि फिलहाल उन खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी उनके इस वक्त इमीडिएट रडार पे जो है ना वो नजर आ नहीं रहा है. ठीक हो गया जी. जावेद साहब कहते हैं कैंसर विक्टिम्स अर्ज कोर्ट टू एंड J&J बैंक्रप्सी, रोड ब्लॉक टू लॉ सूट. बिल्कुल जी, जॉनसन एंड जॉनसन आप जानते हैं उनके जो टेल्क प्रोडक्ट, उनका जो टेल्कम पाउडर मशहूर जमाना हुआ करता था, उसके बारे में ये खबर आई थी कि ये कैंसर, इसमें कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंसर का शिकार हुए, जिंदगी से हाथ धो बैठे. तो उनकी जो फैमिली है, पसमानदागान है, उन्होंने इस अमेरिकन मल्टी बिलियन डॉलर MNC पर जो है, मल्टी नेशनल कंपनी पर जो है वो ये केस किया हुआ है. और लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने कोई बैंक्रप्सी वगैरह फाइल की हुई एक सर्टन बिजनेस में, जिसकी वजह से आपको पता है जब अमेरिका में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल की जाती है तो उन पे कोई लाइबिलिटी वक्ती तौर से जो है वो नहीं बनती है, और कंपनी को टाइम दिया जाता है अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए. सो इस वक्त ये लीगल प्रोटेक्शन जॉनसन एंड जॉनसन के उस बिजनेस को जो है वो फिलहाल हासिल है. ओके जी, देन वी हैव गॉट राना तारिक मंज कहते हैं रिक्वेस्ट BCCI एंड इंडियन ट्रेनर्स प्लीज इसको कुछ खिलाओ, ही इज टू वीक. अच्छा, ये युजविंदर चाहल की बात कर रहे हैं. हाँ, युजविंदर चाहल की बॉडी बहुत जो है ना वो आपको वीक दिखती है, लेकिन अपने हुनर में और अपने काम में जो है वो बेहतरीन है, और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको बॉडी बना के, अक्सर लोगों का ऐसे ही होता है कि वो अपनी बॉडी बना के जो है ना वो अपनी स्किल को जो है ना वो खो देते हैं, तो इसको रहने दें. आई थिंक वो जो अभी आपने ये देखा कि हमारे यहाँ जो साइम का मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ, साइम एक बहुत, उसकी भी कोई बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि कोई खास कोई उसके मसल वसल बने हुए नहीं है, बहुत दुबला पतला सा बिल्कुल फ्रेल सा बच्चा लगता है, लेकिन उसके बावजूद उसके शॉट्स में बड़ी पावर है. सो एट द एंड ऑफ द डे if whatever physique that you have, if it is proving if you are getting your job done, बिल्कुल सेहतमंद होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए बिल्कुल आज़ा में, और बाकी अपना काम वो कर रहा है युजविंदर चाहल, तो फिर मंज साहब ठीक है मामला. नफीस चौधरी, नफीस अहमद भुट्टा साहब कहते हैं Assalamu alaikum Madil, what's the role of selection committee chairperson? And I never understood on which criteria PCB selects a person for this position, run an academy and jump into this post. Yeah, I think PCB कोई criteria इसका नहीं होता. Generally, this guy has to be a former test cricketer.
वो टेस्ट क्रिकेटर हो तो फिर उसको जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है. रोल इंपॉर्टेंट होता है, ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होता है कि वो एक टीम को हेड करता है. 3 या 4 लोगों की एक सिलेक्शन कमेटी होती है एंड ही इज द फाइनल वर्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द टीम. लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइंस बड़ी ब्लर्ड होती हैं. क्या सिलेक्शन कमेटी इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से, यानी किसी चीज़ पे अगर स्टेलमेट आ जाए, कप्तान एक खिलाड़ी चाहता है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड दूसरा खिलाड़ी चाहता है और सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन जो है वो तीसरा खिलाड़ी चाहता है, तो उसमें आइडियली स्पीकिंग इट शुड बी द चेयरमैन सिलेक्शन कमेटीज वर्ड दैट शुड हैव द वेट. लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जनरली इस तरह होता नहीं है. हमें पता है कि 1-2 खिलाड़ी इस वक्त टीम में मौजूद हैं जो कि हमारे चेयरमैन साहब का दस्ते शफ़क़त उन पे जो है वो आ चुका है. तो तमाम तर चीज़ों के बावजूद वो अभी भी टीम में आ गए हैं और मौजूद रहेंगे जब तक वो प्लेयर नहीं बन जाएंगे. हसन इकबाल साहब कहते हैं आई एम सिक ऑफ लिसनिंग टू सच थिंग्स लाइक डेडिकेटिंग ट्रॉफीज, किट्स, मेडल्स एक्सेट्रा टू फ्लड विक्टिम्स. दीज आर गुड जेस्चर बट नाउ इट्स टू मच. इफ एनीवन कैन हेल्प इन रियल टर्म इट्स ओके, अदरवाइज प्लीज स्टॉप. हो सकता है हसन के वो लोग असल में भी कुछ कर रहे हो. कुछ लोग इन चीज़ों के हवाले से शोर मचाते हैं और कुछ लोग खामोशी से बड़ा ज़बरदस्त काम कर देते हैं और बेहतरीन काम कर देते हैं. और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो जिस तंजीम से, एक ऑर्गेनाइजेशन से, यूथ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से मैं वाबस्ता हूँ और जिनकी एक्टिविटीज़ को अक्सर मैं ट्विटर पे तो मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाया, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मैं शेयर करता रहता हूँ. उन्होंने जाफराबाद बलूचिस्तान में जो टेंट विलेज बनाया, यू नो दैट हैज़ बिकम अ मॉडल टेंट विलेज. आपको नहीं पता, आपने कभी उस ऑर्गेनाइजेशन का, यूथ इम्पैक्ट का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको पता है कि जो भी फॉरेन डिग्नेटरीज आ रही हैं उनको उसी टेंट विलेज में ले जाके जो है उनको दिखाया जाता है कि देखें जी इस तरह हम लोगों को फिलहाल वक्ती तौर से हमने शेल्टर जो है वो प्रोवाइड किया है. अपनी मदद आपके तहत उस तंजीम ने लोगों से, आप जैसे लोगों से फंड इकट्ठा करके जो है वहाँ पे ये टेंट्स वगैरह लगाएं और अब तो माशाल्लाह उसको स्केल अप करने की बात कर रहे हैं. और मुझे भी कल उन्होंने इन्वाइट किया कि आप भी चलें हमारे साथ, 2 दिन गुजार कर आए इन जगहों पे एंड आई एम प्रीटी मच ओपन टू गो. इंशाल्लाह आई विल विजिट दीस प्लेसेस प्रीटी सून. सो बहुत से लोग हो सकता है कि जो लोग शायद ट्रॉफियाँ, डेडिकेट, ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, हो सकता है वो असल में काम भी कर रहे हों, बट मेरे ख्याल से किसी की तरफ से कोई सा भी जेस्चर आ रहा है उसको आने दें, बट देन आपकी मर्जी है अपनी, बिल्कुल जी. एंड देन what have we got? बेनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम इब्राहिम एंड हसन, थैंक यू. एंड देन अहमद अदील साहब कहते हैं रशियन टेस्ट स्केट्स विल टेक प्लेस ऑन 24 September 2022. आई विल बी डूइंग अ लाइव स्ट्रीम. कांग्रेचुलेशंस मैन, गुड लक टू यू. जुल्फी कहते हैं सीम्स लाइक मोटर बाइक्स वाले सुबह सर पर कफन बांध कर निकलते हैं. हाँ यार, कल शारा फैसल में मेरे सामने एक मोटर बाइक वाला जो है ना वो पूरी तरह गिरा, वो भी और उसके साथ जो उसका पार्टनर था, और यार वो गाड़ी के नीचे आ जाता लेकिन उसकी बचत हो गई. कल वो बस क्या कि जी बस निकलना है, गाड़ियों के बीच से निकलना है. वो ऐसा किसी गाड़ी के बीच से निकलने की उसने जो है ना वो साइड मार के कोशिश की, वो दूसरा वो गाड़ी वाले ने एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया, उसको पता नहीं और बैंग. तो मेरी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग हो गई. आई मीन हर शख्स की जिंदगी, इंसान की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मोटरसाइकिल वालों के जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोटरसाइकिल वालों की लापरवाही पर भी जो है वो आती है. अच्छा जी, असद इकबाल साहब कहते हैं भाई ये तरबूज वाली किट का क्या सीन है, बहुत ट्रोलिंग चल रही है. देखिए किट आप कोई भी लॉन्च करेंगे उसकी ट्रोलिंग तो होगी, स्पेशली अगर आप कोई बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन जो है वो लेकर आएंगे तो उस पर यह सिलसिला चलेगा. लेकिन मेरा जो किट्स के हवाले से मेरा जो एक नज़रिया है वो ये है, किट वही अच्छी है जिस पर टीम जीते. और कल मैंने ट्वीट भी किया था ये बात, ये इसी किट में टीम जीतना शुरू कर देगी, आपको ये किट अच्छी लगना शुरू हो जाएगी. इसी किट में टीम हारेगी, आप कहेंगे कि यार फू क्या बकवास किट थी है. लेकिन हाँ, आई मीन अगर आप मुझसे एक इसका ओपिनियन लेंगे, आई थॉट इट वाज अ राउंड कॉलर वन, आई थिंक इट वाज माय मिस्टेक. नो, इट इज स्टिल इन द वी कॉलर और वी नेक है विद दोस्त जो सूडो कॉलर्स होते हैं, जो मुझे पता नहीं क्यों ये शर्टों के साथ लगा दिए जाते हैं. हमारे यहाँ कुछ है पाकिस्तान में ये खास, कि जो कॉलर लटका देते हैं ना बकरे वाले, ये आई डोंट नो ये क्यों करते हैं ये, बट बहरहाल कर देते हैं. अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि शर्ट जो है, ये किट जो है, ये जाहिर है इस पे यूनिक डिज़ाइन है. पहली बार इस तरह की कुछ धारियाँ वारियाँ हम जो है वो देख रहे हैं. खैर नहीं, पहले भी देखी है हमने, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ है. लोग कॉम्बिनेशन से लोग ज़रा थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, इसमें आपको पता है कि 2 कमीज़ें लॉन्च की हैं. एक तो वो जो पाकिस्तान ग्रीन है वो लॉन्च की है, और दूसरा एक टील कलर की जो है ना वो लॉन्च की है. और ये टील कलर वाली जो है वो बेसिकली in matches that we are going to play, let's say against South Africa, or matches that perhaps we may play against Bangladesh,
इन टीमों के खिलाफ अगर हम खेल रहे होंगे तो किसी एक मैच में हमको जो है ना ये टील कलर वाली भी पहननी पड़ेगी, बिकॉज वो अपना ग्रीन पहन रहे होंगे और हम जो है ये कलर दूसरा पहन रहे होंगे. आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी अक्सर ग्रीन और गोल्ड कलर जो है वो पहन रही होती है T20 क्रिकेट में. सो या लेट्स सी. चलें जी, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद एक गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वंडरफुल यार, जबरदस्त. होप यू एंजॉयड दैट. एंड देन जबरदस्त. फजल फैजी साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग. अदील भाई लव इट. यस इंडीड, दिस इज वेरी नाइस. सादिया राना कहती हैं 1992, 99 और 2005 में किट के जो कलर थी वो कमाल थी. 2009 में विनिंग किट भी इतनी अच्छी नहीं लगती, बट किट जो भी हो बस जीत जाए. हाँ बस आई थिंक यही ठीक है. किट जो भी हो जीत जाए यार. कुछ जो भी पहन लें, व्हाइट किट पहन लें, बस जीतना चाहिए यार. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप कह रही हैं वैसे पर्सनली आई लाइक द 99 वाली किट. यस यू आर राइट. आई थिंक वो जो लाइटर ग्रीन कलर वाला जो होता है ना वो बड़ा चमकता है, वो ग्लो करता है, वो खूबसूरत कलर लगता है वो. बट वेरी नाइस. पीर जहीर साहब कहते हैं राजस्थानी सॉन्ग. अच्छा नहीं, राजस्थानी सॉन्ग तो नहीं है ये. दिस इज फोक पंजाबी सॉन्ग और ये चकवाल ग्रुप है बेसिकली. आज चकवाल का सुबह से काफी जिक्र हो रहा है शो में. चकवाल ग्रुप फीचरिंग मीशा शफी. ठीक है, इनको भी बस घुसाया हुआ था इस गाने में, लेकिन खैर चलें जी. ओके आगे बढ़ते हैं. और क्या सीने आसिफ मंसूर साहब कहते हैं मेट द कराची ग्रुप, दे वर रियली जेल्ड इन एंड सीम टू बी फ्रेंड्स फॉर डेकेड्स. बिल्कुल ऐसी है जी. हमारे कराची ग्रुप जो है वो संडे को ये लोग जो है मोहम्मद अली सोसाइटी में एक रेस्टोरेंट पे गालबन वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी. मैं अपनी कुछ नींद पूरी करने की वजह से जो है वहां पर वो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी बहरहाल आई थिंक द ग्रुप इज प्रीटी वेल जेल्ड इन. जब दोस्ती होती है तब भी बड़ा अच्छे, और जब माशाल्लाह लड़ाइयाँ होती हैं कि तब भी ये बड़े आला अच्छे फटे वटे करते हैं. बट बहरहाल जी कहते हैं शरीफा अपीयर्ड इन द बैकयार्ड, डजंट सीम टू बी कमिंग इन द कंट्री. शरीफा ओके. वासिफ जैदी साहब कहते हैं डोंट यू थिंक आर important people have the realization that people are actually fed up with their political meddling and unaccountability and their national manjan has got too old. Let's see. I hope they understand. अच्छा जी, missed your last day interview with मोहम्मद वसीम. Can you please share the link on the WhatsApp group? इमरान हाशमी साहब कहते हैं मैं देख लेता हूँ. वैसे तो हमारे YouTube चैनल पे आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. बिलाल सईद कहते हैं yesterday was Musa's dad's birthday. Please wish him belated happy birthday. Also, Musa is going to see Pakistan versus England match on Thursday. Hope Pakistan wins, inshallah. I really hope Pakistan wins and good luck to Musa. और इसके अलावा मूसा के फादर की बर्थडे थी कल. हैप्पी बर्थडे मूसा's dad and hope you had a great day. शाहीन ताहिर अस्सलाम वालेकुम कहती हैं. तो जिहान बेग साहब कहते हैं बाबर आजम और धानी की वीडियो बनाने वाला कौन है? इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों को समझा भी नहीं सकता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इस वीडियो पे कोई बहुत ही बड़ी गेम जो है वो बननी चाहिए. खिलाड़ी बिल्कुल एक कप्तान है और एक जूनियर खिलाड़ी है, बिकॉज धानी इज अ जूनियर प्लेयर. और अगर कप्तान उसको डांट रहा है तो इसमें मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या है. मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोग इसको एक एथनिक लुक जो है वो दे रहे हैं. और एक और भी ये पॉइंट आता है कि अगर बाबर की जगह यहाँ पे दूसरे कप्तान होते, साबिक वाले कप्तान होते, फिर तो फिर मसला आना था. मसला तब बनना था ये कि यार इसको तमीज नहीं है बात करने की जूनियर से. तो ये है सिलसिला. हिलमान रजा कहते हैं अदील भाई हाउ टू डील विद स्ट्रेस. दैट्स अ गुड पॉइंट. हाउ टू डील विद स्ट्रेस. आई मीन देयर कैन बी लॉट्स ऑफ थिंग्स. यार इसके लिए पता है क्या, देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट ट्रिगर स्ट्रेस. तो दो तरीके होती हैं. एक तो ये कि पहले जरा बैठें, सोचें, जस्ट थिंक अबाउट योर डे. व्हाट वाज दो टाइम जिसमें आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे थे. जाके ढूंढिए उन ट्रिगर पॉइंट्स को कि वो क्या चीजें जो कि स्ट्रेस को ट्रिगर कर रही हैं. सोचिए, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. जस्ट राइट दोस थिंग्स डाउन कि वो क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको स्ट्रेस को जो है ना. अच्छा, हम यहाँ डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ यू स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे. यू स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस, द स्ट्रेस दैट वी शुड हैव, समथिंग दैट मेक अस डू गुड थिंग्स, लाइक द स्ट्रेस ऑफ मे बी a little stress of waking up early in the morning because I have to go for a run. That's a use stress, but there's a distress which is bad for your health as well. So उन ट्रिगर पॉइंट्स को ढूंढिए. पहला पॉइंट तो ये होता है, एक तरीका ये होता है, उन ट्रिगर पॉइंट्स को देखिए और देखिए कि आप उनको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. वो क्या क्या चीजें हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों की गैदरिंग में बैठ के आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं तो यू स्टार्ट कटिंग योरसेल्फ फ्रॉम दोस गैदरिंग्स एंड ऑल. तो वो आप जो है ना जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको आप ब्लॉक कर दें. दूसरा ये होता है कि स्ट्रेस को रिलीव कैसे करना है. अगेन देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज दैट इज गोइंग टू रिलीव योर स्ट्रेस. फॉर सम पीपल इट इज अबाउट गोइंग आउट फॉर अ वॉक. कुछ लोग जो है वर्जिश करते हैं, उससे स्ट्रेस पीस जाता है. कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं. मे बी ए सॉन्ग लाइक जो अभी मैंने चलाया मेरे लिए बड़ा अच्छा सॉन्ग है. मैं कभी कभार वाकई आई मीन इफ आई एम स्ट्रेस्ड कभी कभार, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट, बट आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू सम न्यूज,
मे बी सम गुड पॉडकास्ट, ओके, मे बी उमर शरीफ साहब का एक ड्रामा निकाल के बकरा किस्तों पे पार्ट 3 का एक सर्टन क्लिप निकाल लिया, अंदाज अपना का एक सर्टन पार्ट देख लिया. जो मेरा फिल्म के 1-2 फेवरेट सीन्स हैं उसमें ना, कि वो अंकल डंडी पे बैठे हैं, वो जो है ना वो पुरानी टेकरी का मंदिर, वो 50 लाख के 50 चेक होंगे, वो सीन मुझे पता नहीं उस फिल्म की जान लगता है. वो एक्सट्रीम कॉमेडी है यार वो. तो उस तरह की चीजें निकाल के देखिए. सो दिस इज हाउ यू डील विद इट मैन. तो स्ट्रेस इज अ रियलिटी, यू हैव टू लिव विद इट. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपने स्ट्रेस ट्रिगरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें और उस स्ट्रेस से निकलना कैसे है आपको, उसके लिए कुछ ना कुछ एक सर्टन चीज आपको करती होगी जो कि आपको रिलीफ प्रोवाइड करती होगी. फॉर सम इट वुड बी जस्ट ईटिंग, बट दैट्स वेरी डेंजरस. अपने डिप्रेशन और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए खाना खाना बड़ी खतरनाक चीज होती है, उससे बच कर रही है. ठीक है, बाय द वे रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल. सो कल से हम जरा थोड़ा सा इस पर डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. एंड या तो ठीक हो गया. बुरहान कहते हैं देयर इज अ गुड स्ट्रेस एंड अ बैड स्ट्रेस. हाँ, ये मैंने यूज स्ट्रेस डिस्ट्रेस यही तो बताया था बुरहान मैंने, मैं हाल मिस कर गया वो पॉइंट. साकिब शान कहते हैं बच्चों के यार ये नहीं, मैं किसी ब्रांड का नाम लेके कुछ उस पर डिस्कस नहीं कर सकता. 2 दोस्तों ने मुझे जो है वो बिस्किट की एक मशहूर कंपनी के बिस्किट की में कमी हो गई है उसके हवाले से बात की है, तो फिर ये वाला सिलसिला है. अच्छा जी, देन वासिफ जैदी साहब ने सलाम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम योर यंग लिसनर्स नबीहा बतूल, फातिमा जहरा एंड तकी जैदी. हेलो नबीहा, फातिमा एंड तकी, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन. असद इकबाल साहब कहते हैं योर पिक ऑफ द नेशनल T20 कप. चलें जी, बिल्कुल इस पे हम आगे चल के बात करेंगे. एंड देन यहाँ पे रुकते हैं जरा हम, बिकॉज आपके लिए चलते हैं अभी ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. असद इकबाल कहते हैं गुड लेक्चर ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोफेसर साहब. यू मोस्ट वेलकम. एनीथिंग आवाम की बेहतरी के लिए बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना वो आकिफ का मैसेज आया, कहते हैं लिसनिंग टू योर शो इन कोयटा टुडे. क्या बात है, जबरदस्त यार. कोयटा में प्रोग्राम सुन रहे हैं आप. एंड यहाँ कोयटा का भी अब मौसम जो है वो तो बस बदलने वाला ही होगा. अच्छा, डेक्स्टर कहते हैं रियली लाइक द वे मोहम्मद वसीम आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. बिल्कुल, आई थिंक मोहम्मद वसीम जो है वो सही उसने जवाब दे रहा था. वो असल में वसीम खुद मीडिया पे इतना टाइम गुजार चुका है that he has a fair idea of how to handle the media और किस तरह जो है वो लोगों के जवाबात देने. He exactly knows कि उससे कुछ लगे बंदे ही सवालात पूछे जाते हैं. मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूँ, मैं जब से हमने ये अनाउंस किया था कि मोहम्मद वसीम हमारे प्रोग्राम में कल आएंगे, लोग कह रहे हैं यार ये कर दें, गंदा कर दें, जलील कर दें. क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो यार, छोड़ दो. लाइक ये मुझे समझ में नहीं आती बात. हम कॉन्फ्रेंटेशनल क्यों है बाय नेचर? इंडियन टीवी के साथ प्रोग्राम हो रहा है, अरे इंडियन टीवी की तो ऐसी की तैसी कर देनी है यार. उनसे अच्छा डिस्कशन भी हो सकता है. हमने ऐसे ही प्रोग्राम करने की कोशिश की तो पता नहीं. अच्छा, पता है हम चैनल्स को ब्लेम करते हैं सेंसेशन के ऊपर हम ब्लेम करते हैं कि सनसनी फैला दी. अबे हम खुद सनसनी खेज हैं हम लोग ना, सनसनी चाहिए हमको, भूखे हैं हम लोग सनसनी के हवाले से. चैनल उसको एनकैश कर रहा है. अच्छा जी, इसके अलावा विश गुड लक टू खिजर इन ग्रेड 1 फॉर स्पेलिंग बी टेस्ट टुडे. ही इज लिसनिंग टू यू व्हाइल गोइंग टू स्कूल. खिजर, गुड लक टू यू मैट and wishing you a wonderful day ahead. And जीत जाओ तो अंदील अंकल को जरूर बताना, ठीक है. And bad air quality mild smog started in Lahore. बिल्कुल जी, उबैदुल्ला जान अहमद जई ये कहते हैं कल मैं देख रहा था जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर एक बार फिर से नंबर 1 पर जो है वो आ गया है और दुनिया के बड़े शहरों में. और वेरी सैड द स्मॉग इज गोइंग टू स्ट्राइक दिस ईयर वंस अगेन. अताउर रहमान साहब कहते हैं सर यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस वेरी इफेक्टिवली, वी वांट टू लिसन टू यू रिगार्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट. आप ये पीर जहीर साहब से कह रहे हैं या आप जो है वो मुझसे कह रहे हैं? वैसे मैंने अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से अभी बात की है. आई डोंट नो, पीर साहब भी यही सवाल पूछ रहे हैं, आप भी यही पूछ रहे हैं. क्या कुछ मिस हो गया, कुछ पॉइंट क्या हो गया? फिर डॉक्टर नौशीन ने भी है कहा कि अच्छी टॉक है ये, ऐसे होना चाहिए, ये वो तो सुन रही थी. खैर, शाहरुख कहती हैं हाउ वुड वी फील व्हेन शहबाज शरीफ इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? वी वुड फील नथिंग. आई मीन जरदारी साहब बेनजर की तस्वीर रख के जो है तकरीर कर चुके हैं, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है. बाय द वे यार, कल हम वो बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे थे, याद है? वी टॉक्ड अबाउट दैट. कल हमारे एक दोस्त ने मेरे साथ ट्विटर पे मुझे टैग किया, हाँ व्हाट्सएप पे तस्वीर भी उन्होंने शेयर की मेरे साथ. जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वो वेस्ट मिनिस्टर एबी पे चलते हुए जा रहे हैं, दुनिया भर के लीडरान जब दाखिल हो रहे थे, वो अपनी वो सफेद, माफ कीजिएगा, सियाह ग्रेसफुल शेरवानी पहने हुए आ रहे थे. यार पता है, सीरियसली आई थिंक ही नीड्स सम हेल्प अबाउट. मुझे नहीं पता उनका आगे हुकूमत का क्या फ्यूचर है क्या है, लेकिन जाहिर है सियासत के मंजर पे तो वो
एक ताबिंदा सितारा बन के जगमगाते रहेंगे. तो कोई बॉडी लैंग्वेज का उनको बंदा मिले, उनको बताए. आई मीन वो ऐसा लग रहा था कि किसी पता नहीं यार किसी छोटे से वो कंफ्यूज से नजर आ रहे थे. उनकी जो आई इधर उधर देख रहे हैं और कि मिसफिट वो अपने आप को फील कर रहे थे. अल्लाह खैर करे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है, अखबारात पे नजर डालते हैं. भाई आर्मी चीफ चीन पहुंचे एक बार फिर से. अब आप देख लें कि आर्मी चीफ जो है वो लगे हुए हैं जहाँ पे ये लंदन में बातें चल रही हैं, सारी चल रही हैं. आर्मी चीफ जो है ना वो आपको पता है कि व्हाट इज द रीजन कि वो इन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं. बिकॉज चीन में एक बार फिर वो गए हैं और उनको लग ये रहा है कि गालिबन यही इस वक्त डिप्लोमेसी का काम, जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है, वो इस वक्त कर सकते हैं. चीन की सैलाब ज़दगान के लिए हमगामी माली इमदाद, पाकिस्तान को इमदादी कार्रवाइयों के लिए फनी मुआवनत की भी पेशकश कर दी. आर्मी चीफ कमर बाजवा की चीनी वजीर दिफा से मुलाकात, ताल्लुकात के फरोग का अज़म. ठीक हो गया जी. आगे बढ़ते हैं. इमरान खान को कल एक मैसिव कोर्ट से रिप्रीव मिला है और हुकूमत ने जो उनकी तकरीर के हवाले से उन पे दहशत गर्जी का इल्जाम जो है वो लगाया था, वो उनकी दहशतगर्दी का इल्जाम खत्म कर दिया गया है. तकरीर पर ऐसे पर्चे कराएंगे तो फ्लड गेट खुल जाएगा, ये करेंगे तो सबके खिलाफ मुकदमात बनते रहेंगे. तफ्तीश में कुछ नहीं आया, डिजाइन तो खत्म हो गया, चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है. अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस जो है उसमें फैसला महफूज हो गया इमरान खान के खिलाफ. इलेक्शन कमीशन खुद को अदालत करार नहीं दे सकता, ये वकील का कहना है इमरान खान के. पीटीआई फंडिंग केस में तफसीलात जमा कराने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत. और ठीक हो गया जी. चलें ये भी इनका देखते हैं क्या होता है सिलसिला जी. कराची तशरीफ ला रहे हैं आज राना सनाउल्लाह साहब, जहाँ पे वो MQM का जो आरजी मरकज जिसको वो कहते हैं बहादराबाद मरकज MQM पाकिस्तान का, वहाँ पे वो दौरा करेंगे. और कहते ये हैं कि MQM को, आपको पता है MQM वाले बहुत गुस्से में इस वक्त, उनके जो कारकुनान की जो मावरा अदालत जो कत्ल हुआ है उनका, उसके बाद से वो बहुत गुस्से में. इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है MQM के ऊपर कि यार अपनी तमाम तर साख दाव में लगाने के बावजूद जब ये लाशें मिल रही हैं इनको, तो फिर हुकूमत में होने का फायदा क्या है. तो राना सनाउल्लाह तशरीफ ला रहे हैं कराची और जाके MQM को वो ठंड करने की कोशिश कराएंगे. ठंडा, मेरा मतलब ठंडा करने की कोशिश करेंगे, ठंड नहीं कराएंगे. ठंड कराई तो फिर ज़ाहिर हुकूमत भी MQM भी ठंड करा सकती है इनको, वल्लाह आलम. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि सिंध में राशन तकसीम के दौरान बदनज़मी, मुतासरीन और पुलिस में लड़ाई, पथराव, शेलिंग, फायरिंग, कई जख्मी. पंगरियों में लोग इमदाद सामान कहीं और मुंतकिल करने पर मुश्तमिल. सिंध में बहुत बैड सीन चल रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इमदादी सामान है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि ये प्राइवेट इदारे जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो उससे तो कुछ मैनेज हो रहा है. उसके अलावा हुकूमत का जो इंतजाम है उसके हवाले से ज़ाहिर है कुछ सिचुएशन इतनी कोई अच्छी लग नहीं रही है. अच्छा जी, इसके अलावा मरियम नवाज का कहना है मुखालफिन नवाज शरीफ को फिर मुल्क का सियासी नक्शा बनाता देख रहे हैं. ओके जी, इमरान खान ने कल तकरीर की है, कहते हैं कि धमकियां देने वालों को वापस धमकियां दो. ये कौन होते हैं डराने वाले? ओहो, हर गद्दार से सवाल है, मुल्क की हालात का जिम्मेदार कौन? मुल्क में सैलाब, शहबाज बेहिस, बिलावल देसी विलायती भी मुंह उठाकर चला गया. जनरल जिलानी के जरिए वजीर आजम नहीं बना था. सिंध के डाकुओं ने राइट बैंक कैनाल का पैसा चोरी करके दुबई भिजवा दिया. वजीर दाखिला कहते हैं इमरान कौन है आर्मी चीफ की तकरीर रोकने वाला, जत्ते लेकर इस्लामाबाद आया तो पकड़ा जाएगा. ओके जी, डॉलर का फ्री फॉल जारी है. पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हो गया है. ओपन मार्केट में 245 और इंटर बैंक में भी तकरीबन 239 के करीब पहुंच गया है. कोई हुकूमत की तरफ से जो है इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही है कि दे आर कंसर्न अबाउट दिस डेप्रिशिएटिंग PKR. देखते कि जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है. इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाने के हवाले से. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. वापस आके खेलों के हवाले से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड टुडे इज द 20th of September. 20 of September का मतलब ये है कि आज से इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 सीरीज है उसका आगाज हो रहा है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा और 17 year लॉन्ग वेट वुड कम टू एन एंड. 17 साल पर मुहित जो इंतजार इंग्लैंड का दौरा है पाकिस्तान का, ये वो दौरा है जो कि आइडियली स्पीकिंग गुज़िश्ता साल हो जाना चाहिए था. लेकिन आपको पता है कि न्यूजीलैंड के एट द 11th आवर पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज कैंसिल करने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बिला वजह दौरा पाकिस्तान जो कैंसिल किया था
इसकी वजह से जिसकी ज़ाहिर है आपको पता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे उनको काफ़ी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी थी. लेकिन बहरहाल ये सीरीज इंपॉर्टेंट थिंग इट इज हैपनिंग और उसका आई एम अज्यूमिंग कि पाकिस्तान को फायदा ये हुआ है कि इंग्लैंड ने जो द नंबर ऑफ T20 मैचेस हैं वो बढ़ा दिए हैं और 7 T20 मैचेस इंग्लैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खेल रहे होंगे. ये बात याद रहे दैट इंग्लैंड और पाकिस्तान अभी तक कुल मिला के 21 दफा T20 मैचेस में एक दूसरे के आमने सामने आए. सो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज वो 28 दफा एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे. यानी इट्स गोइंग टू इंक्रीज बाय 1/3 नाउ. 1/3 मैचेस जो है वो खेल लेंगे इस सीरीज में. अच्छा, रिकॉर्ड जो है वो जाहिर है वो जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड के फेवर में और इंग्लैंड जो है वो 13 मैचेस जीता है, पाकिस्तान 6 मैचेस जीता है. एक मैच जो है वो नहीं हो पाया, नतीजा खेज साबित नहीं हुआ और एक मुकाबला जो है वो टाई हुआ दोनों टीमों के दरमियान. सो इंग्लैंड हैज गॉट एन एज. England generally has got an edge over Pakistan, except for maybe our home test matches. उसके अलावा इंग्लैंड का जो है वो ज़ाहिर है फेवरेबल सिलसिला रहा है. So अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि आज बाबर आजम ज़ाहिर है वो तो कप्तान हैं और खेल भी रहे होंगे, लेकिन इंग्लैंड कल वो ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी हुई. लेकिन बदकिस्मती की बात ये कि ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी में जो इंग्लैंड के कप्तान थे वो शायद इस पूरी सीरीज में जो है ना वो आपको एक्शन में ही नजर ना आ रहे हो. जॉस बटलर हैं तो, लेकिन अभी आप जानते हैं कि शुरू के मैचेस में मुइन अली क़यादत कर रहे होंगे इंग्लैंड की टीम की. अच्छा, अब दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है जाहिर है वो इस बार थोड़ा सा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है. बिकॉज आपको पता है कि शुरू के मैचेस में रिजवान एक्शन में नजर नहीं आएंगे, इवन दो वो नेट्स में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान उनको जो है क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो उनको गालिबन ब्रेक देना चाहती है. और अब सीन ये हो रहा है दैट पाकिस्तान की तरफ से हारिस के बारे में कहा यह जा रहा है, मोहम्मद हारिस, के उनको मौका दिया जाएगा. मैंने आपको बताया है कि काफी दस्ते शफकत है रमीज राजा साहब का उनके ऊपर. उनको वो एज अ सक्सेसर टू रिजवान देखते हैं और यही वजह है कि उनकी इनिशियल नाकामियों के बावजूद, कोई खास परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी उनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो है वो यहाँ पे शामिल किया गया है. सो ही इज गोइंग टू मेक हिज डेब्यू टुडे. और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से एक और T20 डेब्यू जो आज हो सकता है, दैट इज फ्रॉम द मच टॉक्ड अबाउट शान मसूद. और शान मसूद जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेल चुके हैं, 25 टेस्ट मैचेस. शान मसूद पाकिस्तान के लिए जो है वो ODI खेल चुके हैं बाय द वे, बट ही हैज नेवर रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन अ T20 मैच बिकॉज उनके करियर के काफी बड़े टाइम पे उनको T20 प्लेयर समझा नहीं जाता था. ये तो तकरीबन अब से कोई 1.5-2 साल पहले की बात है कि शान मसूद ने अपने आप को रीडिस्कवर किया एज अ T20 प्लेयर मुल्तान सुल्तान के लिए. उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया, यानी आप भी लोग हैरान हो रहे थे कि यार जब इनको कप्तानी ज़ाहिर ये कर रहे थे तो फिर लोग यही कहा करते थे कि यार कप्तानी छोड़ो, ये तो T20 टीम में ही नहीं होना चाहिए था बंदा. लेकिन फिर उसके बाद शान मसूद ने जो है वो काफी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया. और अगर हम उनके ज़ाहिर अगर आप स्टैट्स को देखते हैं तो अभी उनका स्ट्राइक रेट 126 आ रहा है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि 117 T20 मैचेस की यहाँ बात हो रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ मैचेस दैट ही प्लेड बिफोर हिज रीडिस्कवरी. सो उनकी रीडिस्कवरी का फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो या फिर खासकर इंग्लैंड में ग्लमोर्गन के लिए खेलते हुए इन्होंने बड़े रन्स बनाए. और काफी ग्लमोर्गन या डर्बी कहाँ से खेल रहे थे, बहरहाल जहां से भी खेल रहे थे, इन्होंने जो है ना वो बड़े रन्स बनाए. और वो काफी सारे रन्स जो उन्होंने बनाए वो ज़ाहिर है आपको ये भी पता है कि बहुत बड़ा रोल इसमें जो है वो इनके जो इंग्लैंड में इन्होंने डर्बी शायर की जानिब से, डर्बी शायर या इन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मिकी आर्थर का था. ज़ाहिर है मिकी आर्थर जाती तौर से बहुत पसंद करते हैं. और अभी आपने रिसेंटली इंटरव्यू भी मिकी आर्थर का क्रिक इन्फो के लिए सुना होगा कि जिसमें उन्होंने शान मसूद की जो उनकी पर्सनालिटी है इस चीज़ों की बड़ी तारीफें की कि यार दैट्स द काइंड ऑफ अ बॉय कि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो घर लेकर आए, यानी आप सन इन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. वो बड़ी बात कर ली यार ये इसने. बट बहरहाल चलें जी, अभी नेशनल T20 में भी शान की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी, रीजनेबल थी और अपने अग्रेसिव उन्होंने जो है वो माइंडसेट के साथ वो खेले. और यही वजूहत थी जिसकी वजह से फोर्स हुए मोहम्मद वसीम के इनको जो है वो टीम में शामिल किया जाए. He's 32 year, he's almost 33 year old. So we can say कि the best of his years are behind him now. लेकिन still he's more mature, definitely. Press conference आपने इनकी सुन ली होगी और इतने मेच्योर वाले जवाब दे रहे थे कि मुझे सुन के डर लग रहा था. मैंने कहा इतनी मेच्योर बातें करेगा तो टीम में कहाँ रहेगा पाकिस्तान की. लेकिन खैर चलें जी, तो शानी विल बी इन एक्शन टुडे एज वेल. फखर जमान की जगह खेलेंगे. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है. क्या शान मसूद ओपन कर रहे होंगे विद बॉबी
दैट रिमेन्स टू बी सीन, या फिर हारिस से ओपनिंग करवाई जाएगी और शान को जो है वो फखर जमान के नंबर यानी 1 डाउन खिलाया जाएगा. ये अभी थोड़ी सी जो है ना इस मामले में कंफ्यूजन हो रही है. मैं तो ये कहूंगा कि यार बॉबी और शान से ओपनिंग करवाएं आप. हारिस को जो उसका मिडिल जो है नंबर जिसपे वो खेलता रहा है, रन नहीं किया उसने ज्यादा, लेकिन वहां पे खिलाएं. लेकिन मसला ये भी है कि हारिस ने जो थोड़े बहुत अपने करियर में रन किए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो टॉप ऑफ द ऑर्डर किए हैं. सो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए. बट बहरहाल बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम. आई रियली होप दैट इवन दो पीसीबी ने ज्यादा कोई मार्केटिंग इस टूर्नामेंट की, इस सीरीज की नहीं है कोई खास हमें होर्डिंग. आज मुझे पहली बार एक ब्रिज पैनल नजर आया है, और वो भी ब्रिज पैनल वगैरह, और जो एक एड भी चल रहा है टीवी पे, वो भी एक आपको पता है वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ पाकिस्तान टीम उनकी जानिब से बनाया हुआ है. अदरवाइज कोई ऐसी खास मार्केटिंग इस ट्रिप की जो है स्टूअर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आपको वो नजर नहीं आ रही है. जाहिर है यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पूरा फोकस अभी से उनका पीएसएल पे ही हुआ है. लेकिन खैर चले जी, सो गुड लक टू देम. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. देन 7:30 बजे रिमेंबर इस मैच का आगाज होगा. आई रियली होप कराची टर्न अप इन डिसेंट नंबर टुडे. ऑलराइट, अब बात करते हैं फाइनल की. कल नेशनल T20 कप, और बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे होते हैं उसको इतनी लोगों की जो है ना वो तवज्जो और अटेंशन मिल रही होती है. और जाहिर है इसमें कल जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि सिंध की टीम पहली बार फाइनल में खेल रही थी, और सिंध की टीम जो है वो जनरली आपको पता है कि इतना इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आके वो हार जाया करते रहे. लेकिन इस बार भाई दे एंडेड दिस टूर्नामेंट विद अ थंपिंग विन ओवर केपी खैबर पख्तूनख्वा की टीम को. इन्होंने जो है वो शिकस्त दी बासानी 8 विकेटों से, और दे चेज दैट टारगेट जो 141 रन का टारगेट था वो 32 गेंदों पहले यानी 14.4 ओवर्स में इन्होंने जो है वो चेज किया. सीन कुछ ऐसा हुआ कि पहले बैटिंग करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने जो है वो पहले बैटिंग करती है. उन्होंने टॉस जीता था फायदे में. उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 140 रन बनाए, और एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रेहान आफरीदी थे. 41 गेंदों पर 43 रन बनाए. 20 गेंदों पे 30 रन बनाए मोहम्मद सरवर ने. और उसके अलावा जो है वो कोई और खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाया. सिंध की जानिब से 4 विकेटें हासिल की सोहेल खान ने, 2 खिलाड़ी मीर हमजा, और 2 विकेटें जो हैं वो आसिफ महमूद ने हासिल की. सोहेल खान इस टूर्नामेंट के टॉप बॉलर रहे जिन्होंने 21 खिलाड़ियों को आउट किया. 21 विकेट उन्होंने हासिल की. जवाब में सिंध का आगाज जो है वो काफी धुआंधार था. खास तौर से एक बार फिर से बड़ी इंप्रेसिव इनिंग खेली साइम अयूब ने. 36 रन बनाए 24 गेंदों पे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. और सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेड अगेन यस्टरडे, दैट नो लुक शॉट, वाओ ओह क्या स्वैगर था उस शॉट में यार. छा गया बच्चा. He was adjudged the man of the series, the player of the tournament as well. So well done to him. Highest run getter कल शर्जील खान रहे जिन्होंने 36 गेंदों पे 53 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे. सऊद शकील कप्तान और उमैर यूसुफ ने जो है वो इनिंग का इख्तिताम किया. सिंध की टीम के लिए इस तरह सिंध पहली बार नेशनल T20 टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ. तो ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा है. जाहिर है एज आई सेड स्टैंड आउट परफॉर्मर साइम अयूब इज देयर नाउ. इसके अलावा तैयब ताहिर कल सेमीफाइनल में कुछ परसों नहीं कर पाए खास. साहिबजादा फरहान, ये 3 आपके बेहतरीन बैट्समैन इस टूर्नामेंट में जो है वो नजर आए. अगर बॉलिंग की हम बात करें सोहेल खान, सोहेल खान ये एक मखमसा आपको एक इशू ये फेस होगा कि क्या सोहेल खान को अब पाकिस्तान टीम में जगह उनकी बन सकती है. क्या पाकिस्तान टीम में किसी और फास्ट बॉलर की जरूरत है? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद क्या वो टीम में जगह बना सकते हैं? मुश्किल लग रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए. अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए इतना अच्छा टाइम है नहीं, और यही कुछ मसला ओपनर का है. अब साइम को अगर आप टीम में रख भी लेते हैं तो फिर साइम को कहाँ खिलाएंगे, क्या करेंगे? ही इज एन ओपनर. बॉबी और रिजवान के होते हुए क्या किसी और ओपनर की जगह बन सकती है? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ क्रिकेट टीम में रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. एक बंदा एक जगह पर आ गया है तो वो बिल्कुल एल्फी लगा के जो है ना वो अपने आप को उस जगह पे बिल्कुल ब्लॉक कर लेता है. और हमारे यहाँ ये होना कि भाई 5 या 10 मैचेस तूने खेलनी है, बैठ जाओ यार. एक 20 साल का बच्चा है जरा उसको भी मैचेस खिलाते हैं. हमारे यहाँ ये कल्चर है नहीं. ये कल्चर लाना पड़ेगा हमें, बिकॉज साइम के साथ वो चीज ना हो जो हमने फवाद आलम के साथ किया. उसके करियर के जो गोल्डन डेज थे वो हमने इस चक्कर में कर दिया कि पहले तो जी यूनुस भाई और जो है ना वो मिसबा भाई वहाँ पे होते हैं, तो अब जब वो जगह ही नहीं है तो फिर हम फवाद की जगह कहाँ से क्रिएट करें? फिर हमारा वो जो ऑब्सेशन है शफीक के साथ था वो भी था कि यार इसको भी लोअर मिडिल ऑर्डर पे खिलाना है, तो फिर तो जगह ही नहीं बनती है फवाद की. फवाद को हम कहाँ पे खिलाएंगे? ये हमारी बदकिस्मती रही है, जाहिर है, क्या कह सकते हैं. तो आई रियली होप दैट दिस अनदर बॉय फ्रॉम the Pakistani down under does not suffer the same fate. So yeah, let's see what happens. Good luck to them.
ऑलराइट, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, सो दैट वाज फतेह अली खान विद तेरे बिन नहीं लगता. ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड यू गाइस एंजॉय दैट एज वेल. एंड या आई थिंक पता नहीं अभी किसी ने कहा है कि मैं पहली बार नुसरत फतेह अली खान साहब को आपके प्रोग्राम में सुन रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन खैर एनीवे. चलें जी. अमर कहते हैं अरे ये गाना तो हिंदुस्तानी फिल्म कच्चे धागे में भी था. हाँ, तो कच्चे धागे की जो म्यूजिक थी वो जो थी वो नुसरत फतेह अली खान साहब को क्रेडिट की जाती है. नहीं, अगर आप फिल्म के क्रेडिट देखेंगे तो उसमें खान साहब का ही जो है वो नाम आता है. कुछ इंडियन फिल्मों की आप जानते हैं कि उन्होंने जो है वो म्यूजिक दी थी. और प्यार हो गया यार, उसके तो बहुत ही कोई फटीचर फिल्म थी वो, और प्यार हो गया. लेकिन क्या खूबसूरत गाने थे उसके यार, यानी वाह, ओहो मजा आ गया. मैं शुरू के जमाने की सीडीज हमने जो है ना वो खरीदी थी. और प्यार हो गया, मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम. अलाउड नहीं है इंडियन गाने, वरना दिल चाह रहा था ये गाना चलाने का, क्योंकि असल में गाया जो है ना गाना, ये आपको पता है कि उदित नारायण ने गाया, इसलिए हम चला नहीं सकते इसको. लेकिन खैर चलें जी. गिलानी साहब, थैंक यू सो मच, आपने गाना मुझे रेकमेंड किया. अलसी फरहान हसन साहब कहते हैं वाओ डियर अदील माइस्ट्रो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ द लेजेंड्स, lyric, music and amazing voice indeed. Beautiful song. And then we've got Nasir Hussain साहब कहते हैं not talking about the best wicket keeper of the tournament, Safi boy, best wicket keeper, कोई शक किसी को. वेरी हैप्पी फॉर हिम यार, वेरी हैप्पी फॉर हिम. बिल्कुल जी. अच्छा जी, इसके अलावा नुमान खालिद कहते हैं साइम शुड बी हैंडल्ड विद केयर, ही इज वेरी यंग एंड आई फियर दैट आफ्टर वन ऑफ चांस हियर और देयर ही विल बी कंप्लीटली डम. Time is with him. Hopefully he would have right guidance available. Inshallah, he is going to sparkle this year in PSL. मेरा मतलब in this season of PSL. अर्शद गुमरो कहते हैं why we mostly get good talent in openers and bowlers. Middle order talent कब मिलेगा? Middle order talent मिलना चाहिए. दुआ करें यार, दुआ करते हैं. आइए सब मिलके. कल हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा है कि हम बहुत सारे ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर पे खिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यार चल जाओ यहाँ पे. So Zoe Butt कहते हैं our genuine openers are suffering and makeshift openers are occupying the slot. वाह. ओके जी. मोहम्मद सादिक कहते हैं why English commentators did not come to Pakistan, why are PCB giving priority to बाजिद खान. अब why is PCB giving priority to बाजिद खान, अब ये तो मुझे नहीं पता. बाजिद खान जा रहे हैं, हमारे लोकल इंग्लिश कमेंटेटर हैं और अब काफी तजुर्बाकार भी हो चुके हैं. और बट ठीक है, चल रहा है सिलसिला उनका, ना नफका बंदा हुआ है उनका. अच्छा है जी. बाकी जहां तक आप कह रहे हैं इंग्लिश कमेंटेटर पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये आपको किसने कहा? आई थिंक डेविड गावर आई थिंक इज है. बाक जो बुचर जो है वो है यहाँ पे. तो ये दो तो मुझे पता है, बाकी का मुझे पता नहीं है. सो या ओके जी. एंड देन आसिफ फयाज साहब कहते हैं ब्रो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन यस्टरडे, वेयर डज ओवर द काउंटर डॉलर एक्सचेंज एंड मनी चेंजर लैंड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग? What is SBP governance? Does this count in forex reserve? Please throw some light. Question yesterday, where does over the counter dollar exchange and money changer land in terms of accounting? अच्छा देखिए, दो तरह के डॉलर्स होते हैं ना. एक तो होता है जो स्टेट बैंक के रिजर्व में होता है और एक कमर्शियल बैंक में होता है. अगर अपने तकियों में डॉलर छुपा के रखे हुए हैं तो फिर तो वो या अगर हमारे मनी चेंजर एसोसिएशन वालों ने जो है वो अपने घरों के वॉल्ट्स में जो है वो डॉलर छुपा के रखे हुए हैं तो फिर वो ज़ाहिर है हमारे रिजर्व्स में शामिल नहीं होते होंगे. सो वो ज़ाहिर है इसमें नहीं है सिलसिला. बाकी आप कह रहे हैं कि जो मनी चेंजर के काउंटर्स पे जो डॉलर रखे हुए होते होंगे, ये क्या रिजर्व्स का हिस्सा पाकिस्तान के शुमार होते होंगे? आई रियली डोंट नो. मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टेट बैंक जो है वो उनको कैलकुलेट करता है, उनको अपनी डॉलर पोजीशन डेली बेसिस पे स्टेट बैंक को बता रहे होते हैं, जिसको स्टेट बैंक का जो है वो एज अ रिजर्व काउंट करता होगा या नहीं. सो आई विल चेक दैट आउट. ऑलराइट जी. इसके अलावा सैफ अली जाफरी कहते हैं भाई चेक हिज शॉट. ये साइम अयूब. चलें जी, साइम अयूब, दिस इज हिज टाइम. माशाल्लाह, इट्स गुड टू सी के पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसमें लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं. और चलें जी, लेट्स सी साइम. लेकिन इंशाल्लाह आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट इज गोइंग टू स्पार्कल इन PSL दिस ईयर. अगर आपको याद हो पिछले साल जब वो आए थे क्रिस गेल स्पोक वेरी हाईली ऑफ साइम अयूब और उसने कहा था कि मैं यहाँ कुछ लोकल टैलेंट के, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए वो खेल रहा था, उसने कहा मैं यहाँ पे कुछ लोकल टैलेंट को मैं देख रहा हूँ. एंड दैट एक्चुअली वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हिज नेम एंड आई नोटिस्ड हिज नेम. ही हैड मेड हिज डेब्यू बिफोर दैट बट इट फेल्ट गुड. चलो जी, अच्छी बात है. इसके अलावा क्या सीन है जी? रिजवान खलील साहब कहते हैं हु डिटर्मिन्स द ओपन मार्केट USD रेट? सप्लाई एंड डिमांड डिटर्मिन्स द ओपन मार्केट रेट. ओपन मार्केट इज अ मार्केट ड्रिवन रेट. वो डिटर्मिन करती है इसकी प्राइस
कितने का लेना चाह रहे हैं, कितने का बेचना चाह रहे हैं. इस तरह होती है गेम साहब. आसिफ अयाज साहब कहते हैं शहबाज बॉडी लैंग्वेज ब्रो, गिल्ट एंड फियर इनसाइड मे नॉट बी रिपेयर्ड बाय बॉडी लैंग्वेजेस कंसल्टेंट. आई डोंट नो, जिस वक्त गिल्ट और वो नहीं था उस वक्त भी, बट हाँ एक जो है फैक्टर वो ये कि शहबाज शरीफ या मे बी व्हेन शहबाज शरीफ वाज द चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैंने उस वक्त उनको इतने उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट नहीं किया होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज जाहिर है वो हर वक्त पर्दा सीनी और हमारे एक चैनल की तो जिम्मेदारी है कि वो उन्हीं को दिखाता रहे स्क्रीन पे. मैं पीटीवी की बात नहीं कर रहा, तो शायद मैं नोट ज्यादा कर रहा हूँ इनको, सो इस वजह से शायद ये सीन हो. बट वैसे पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब बहैसियत उनकी फिर भी एक पर्सनैलिटी बड़ी अग्रेसिव सी लगती थी हमें, एंड ही seemed like someone who's in control of things. बट बहैसियत वजीर आजम तो वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ना कोई चीज कंट्रोल में ना कुछ है. ज़ाहिर इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मैसिव इस वक्त एक पीकेआर जिस तरह मेल्ट डाउन की स्टेज पर है, सो हो सकता है मे बी दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन हिज बॉडी लैंग्वेज एज वेल. सो क्वाइट पॉसिबल. इकबाल साहब कहते हैं हाजी साहब सबसे अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट का हल ये है कि नमाज मस्जिद में पढ़ें और फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से रुजू करें. हरम शरीफ में कितना सुकून मिलता है. यू नो बेटर हाजी साहब. देखिए आप तो ये मुसलमानों के लिए कह रहे हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. अब यही जो हिंदू होगा उसको अपने काशी और मथुरा जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट होती होगी, और वही जो है एक भिक्षु के लिए जो है वो मेडिटेशन में जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है. इन चीजों से होता क्या है, आप बेसिकली जब अपनी किसी इबादत में मशगूल हो रहे हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं, आप बेसिकली अपने आप को दुनिया की बहुत सारी चीजों से कट ऑफ करके आप जिस माबूद पे भी बिलीव करते हैं उसके साथ एक राब्ता इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यस, आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है ना वो जरिया होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी है कि अपनी नमाज में उस लेवल की खुशू व खुजू पैदा किया जाए कि जो कि वाकई स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो है वो रिजल्ट कर रहा हो. तो ठीक है सर, जाहिर है इसका हमेशा हर चीज का हमेशा एक पर्सपेक्टिव उसको मजहबी निगाह से देखने का भी होता है. तो ठीक है, आई टेक योर पॉइंट साहब. ओके जी, जमाल अनवर साहब कहते हैं कैन यू प्लीज शेयर द शेड्यूल ऑफ द क्रिकेट मैचेस इन कराची, वी रियली नीड टू मैनेज ड्यू टू द ब्लॉकेड ऑफ कारसाज एंड सराउंडिंग. यार कल है मैच, फिर आज है मैच ट्यूसडे एंड देन थर्सडे एंड देन संडे को मैच है, और बीच में एक और भी मैच है 4, आई थिंक संडे को आखिरी मैच है 25 को. तो बस यार यही है ना यार, इन्हीं 4-5 दिन है, बस मैनेज कर लेना यार. ठीक हो गया. ओके यार हम हॉर्न इतना क्यों बजाते हैं. हाँ बिल्कुल, यू हैव गॉट अ वैलिड पॉइंट. ये इस पे सोचते हैं हम इस ब्रेक के दौरान. जाने जा मौत नहीं शर्म तो आती होगी यार, ये तो क्या लाइन है यार, जबरदस्त. शर्म आती होगी, आई होप आती हो. चलें जी, ये गाना आई होप इमरान अहमद सुन रहे हो क्योंकि उनको जो है फरहान ने बड़ी मोहब्बत के साथ डेडिकेट किया है. एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है. एंड रहमान लालजियानी कहते हैं भाई हाउ कुड वी मैनेज द स्ट्रेस इफ यू आर प्लेइंग याद तो आती होगी टाइप सॉन्ग. तो दिल पे ना लेना इन गानों को, तो दिल पे ना ले इन गानों को, तो enjoy करें. I mean, think of the times when these songs got released and also chill करें यार. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं सब सुनने वालों को सलाम. सजाद अली क्या खूब, वाकई क्या खूब, कोई शक नहीं है इसमें. फरा मुश्ताक कहती हैं मे बी फॉर सम पीपल लास्ट सीन ऑफ धूप किनारे might be stress releasing. That's very nice, good. Yeah, was a very beautiful scene by the way. ओह क्या वाह क्या कता था वो भी, और क्या उस पे एक्टिंग और एक्सप्रेशंस डॉक्टर खान एंड अमेजिंग. अरमो खान अहमद दाऊद कहते हैं यूएसडी इन द बुक्स ऑफ मनी एक्सचेंज डीलर्स आर काउंटेड टुवर्ड्स फॉरेक्स रिजर्व. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग. अरमो खान हैज अ वेरी नाइस ब्लॉग ऑन इकोनॉमिक्स. मैं अक्सर इनके ट्वीट भी करता रहता हूँ जो इनके ब्लॉग्स होते हैं, और जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें इनके चैनल को यार. ठीक है. एंड देन वी हैव गॉट मैचेस का बता दिया है जी. सलमान खलील ने कब हो रहे हैं. मोहम्मद सादिक कहते हैं मार्क बाउचर इज साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर. अरे क्या हो गया, मैं तो बुचर की बात कर रहा हूँ. मार्क बाउचर कहाँ से आ गया यार, बुचर जो इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलता था यार. अच्छा जी, सिंध पुलिस एंड पीसीबी अनाउंस फ्री एंट्री फॉर इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फॉर द फ्लड विक्टिम्स. ओके यार क्या है यार कसम से. एनीवे, जुनैद अहमद सिद्दीकी कहते हैं फ्रॉम फाइटिंग विद एंड डिफीटिंग द कैंसर टू टेकिंग केयर ऑफ होमलेस एंड अबैंडन्ड किड, एनजे लाहौरी डिजर्व्स ऑल द praise and support for her remarkable effort. I mean, what an inspirational woman Nadia Jameel is. Seriously यार, especially जिस तरह वो बच्चों की परवरिश कर रही हैं, और इसके अलावा क्या बात है,
जबरदस्त यार, किस तरह उन्होंने फाइट किया कैंसर के साथ, अमेजिंग. चलें जी जरा बात करते हैं ईरान के हवाले से. ईरान में एक बार फिर से मुजाहरे चल रहे हैं और इस बार जो मुजाहरे चल रहे हैं आपको पता है कि वहाँ पे ज्यादती जुल्म की इंतहा है. एक तो हमारे यहाँ जितनी थियोक्रेसीज होती हैं ना, ये जो मजहबी नाम नेहाद मजहबी सोच की बुनियाद पर हुकूमतें तश्कील दी जाती हैं, उनको पता नहीं ये क्यों ये खुशफहमी है या उनको ये क्यों ख्याल है कि हर शख्स की जाती जिंदगी के हर पहलू पे उनको दखल अंदाजी करनी है. यानी हर चीज के हवाले से स्टेट या वो जो शख्स है, वो इंडिविजुअल जो है, वो स्टेट का एक गुलाम सा बन जाता है जिसको वो अपनी पसंद के मुताबिक उनके जो मौलानाज होते हैं, उनके जो अल्लामाज होते हैं, उनके जो आयतुल्लाज होते हैं, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो जिस तरह मजहब को परसीव करते हैं वो ये समझते हैं कि हर शख्स पे मजहब की उस इंटरप्रिटेशन जो है ना वो लाजिम होती है. ईरान में आपको पता है कि ये एक इशू चल रहा है. अच्छा जी, ईरान में हुआ ये, एक नाम वहां से अभी कुछ दिनों पहले आया, ये पिछले हफ्ते के मिड की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम है महसा अमीनी. और महसा अमीनी जो है वो इरानियन सिटीजन है जिनका ताल्लुक ईरान के कुर्दिस्तान प्रोविंस से था. 22 साल ये खातून थी जो कि अपनी फैमिली के साथ तेहरान आई हुई थी और एक छोटा सा शहर वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में उनके कुर्दिस्तान प्रोविंस में है, साकिज नामी, जहाँ से उनका जो है वो ताल्लुक है. आपको पता है ये एथनिक कुर्द जो हैं ये लोग तुर्की में भी रहते हैं, ये लोग जो हैं ये सीरिया में भी रहते हैं, इराक में बहुत रहते हैं. उनका तो अपना एक ऑटोनमस स्टेट वहाँ पे है जो कुर्द रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न इराक है, एंड देन ईरान में भी रहते हैं. सो जनरली दे डू नॉट फॉलो द ऑफिशियल सेक्ट ऑफ द इरानियन रेजिम देयर. तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है इनका. लेकिन बहरहाल ये अपनी फैमिली के साथ वहां पर आई तेहरान, और वहां पे ये मेट्रो में दाखिल हो रही थी, मेट्रो स्टेशन में, कि जो उनकी रिलीजियस पुलिस है, जो मोरालिटी पुलिस है, जो कि जिसका मकसद वो जो आयतुल्ला साहब ने जो इस्लाम की तशरीह की है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने उस लड़की को जो है वो पकड़ लिया और उसको जो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जिस तरह अपने आप को, तुमने अपना हेड को कवर किया हुआ है, तुमने जिस तरह ये जो 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 हिजाब किया हुआ है, ये इरानियन टीचिंग्स के मुताबिक नहीं है, ये इरानियन कवानीन है उनके मुताबिक नहीं है. अब उस बेचारी को ले जाके उनको कहा जी तुम्हें तो हमें पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा बिकॉज तुमने यहाँ के कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी की है. पता नहीं क्यों इतने ये हमारा जो मजहबी तबका है ये इतना इनसिक्योर क्यों होता है इन चीज़ों के साथ. लेकिन बहरहाल जी उस बेचारी को जो है ना वो पुलिस की वैन में डाला गया और उस पे क्या तशद्दुद हुआ, क्या हुआ, दैट शी कोलैप्स एंड शी कोलैप्स, देन शी वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल. और जब वो ले गई तो वहाँ पे वो कोमा में चले गई और 3 दिन मशीनों में रहने के बाद वो बेचारी फ्राइडे को इंतकाल कर गई. अच्छा, उसके इंतकाल हो गया, फिर इंटरनेशनल मीडिया पे ज़ाहिर है ये पूरी खबर आ गई. ईरान में जब उसके इंतकाल की खबर आ गई तो फिर तो उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए. खवातीन ने जो है वो एक प्रोटेस्ट किया अपने हिजाब सर से उतार कर, एज जिसे कहना चाहिए कि अपनी नाराजगी का इजहार किया उन्होंने ईरान के सख्त तरीन कवानीन के हवाले से. और वहां पे जो एक नारा काफी ज्यादा लगाया जा रहा था वो था मार्क बार डिक्टेटर, यानी डिक्टेटर्स, डेथ टू द डिक्टेटर्स. यानी ये नारा जो है ये काफी पॉपुलर ईरान में हो गया है और डिक्टेटर से मुराद वहां पे जो उनके जो सुप्रीम लीडर है उनको कहा जाता है. बिकॉज आपको पता है कि ईरान में कोई भी सियासी चीज हो, पॉलिटिकल चीज हो, इकोनॉमिक हो, जो भी हो, हर चीज जो है वो ग्रैंड आयतुल्ला साहब के वहाँ के मकतब, उनके जो है ना उनके खानका से जो है ना वो आइडियाज, वो सॉरी अप्रूवल्स निकल रहे होते हैं. तो वहाँ पे जो ज़ाहिर नई जनरेशन है इरानियंस, वो वैसे ही इरानियंस अगर आप देखें तो बड़े अपने ज़माने के बड़े एजुकेटेड और अपने ज़माने की उनकी अगर तहजीब भी देखें तो बाकी तहजीबों के मुकाबले में बड़ी रिफाइंड एक तहजीब होती थी. वो अब जो नई नौजवान नस्ल वहाँ पे आ रही है वो तो लगता यही है कि यार वो इतने ज़्यादा मुतमईन है नहीं इनके इस इनकी इन पॉलिसीज से एंड ऑल. और आपको पता है कि अक्सर वहाँ पे जो है ना वो लिबरल सोच रखने वाले लोग जो है वो इलेक्शंस भी जीत कर आ रहे होते हैं. लेकिन बहरहाल हुआ ये कि जी इरानियन गवर्नमेंट जो है उनको भी शायद इस बात का एहसास हुआ है कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया. तो इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने अमीनी के महसा अमीनी के घर फोन किया और फोन करके उन्होंने जो है वो रिग्रेट किया और सुना है जी वो आप दीदा भी हो गए. और उन्होंने फिर ऐसा कहा कि ऐसा लगता है कि मेरी अपनी बेटी, उन्होंने ट्वीट भी किया है, मैंने सुना है ये, उनको ऐसा लगा कि मेरी अपनी बेटी का जैसे कि जो है ना वो उसकी मौत हो गई है इस तशद्दुद की वजह से. जो इरानियन पुलिस का, जो वहाँ की तेहरान की पुलिस के जो हेड हैं, वो गो के उन्होंने अफसोस का इजहार किया है. लेकिन वो ये बार बार कहे जा रहे हैं कि इस लड़की को प्री कंडीशंस थी, ये पहले से बीमार थी, इसको पहले से मसले थे, मसाइल थे, हमने कोई तशद्दुद नहीं किया इस पे. वो वहाँ पे एक
सडन डेथ सिंड्रोम होता है, अडल्ट सडन डेथ सिंड्रोम, उसकी वजह से वो बंदी जो है वो अचानक मर गई है. उसकी फैमिली ये कहती है कि अरे भाई बिल्कुल हेल्दी लड़की हमारी, बिल्कुल ठीक, A1 बेहतरीन, घूमने फिरने आई हुई है फैमिली के साथ, और वहां पे जो है उसको ऐसा तशद्दुद किया कि दिमाग पे पता नहीं क्या चोट दी, क्या हुआ कि वो कोमा पे चली गई और उसके बाद जो आके मर गई है. अब देखते ही हैं जी कि इस पूरे मामले के ऊपर जो है ये चीजें कहाँ पर जाती हैं. काफी जो है वो हंगामे फूट पड़े हैं, और फिर जो प्रोटेस्टर्स पे भी जो है वो पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 और लोग मर गए और 38 लोग जो है कहते ही हैं कि वो वहां पे जख्मी हुए हैं. जो कुर्दिस्तान का प्रोविंस का जो कैपिटल है इनका, जिसका नाम है सनंदाज, वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए हैं. इसके अपने जो होम टाउन था इस लड़की का, साकिज, वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए हैं. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंस मिल रही है वो तेहरान में होने वाले प्रोटेस्ट हैं, जो अपनी ही जो थियोक्रेसी है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं. सो what would I say, man? More power to them. और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:52 हो चुके हैं. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं मैं ईरान में 4 साल रह चुका हूं और हालिया रजीम ने उस वक्त बहुत मुनासिब तरीके से ईरानी पर्दा कवानीन लागू किए. इस सारे मामले में डिसइंफॉर्मेशन का ज्यादा दखल लगता है. तो सर आप फिर इंफॉर्मेशन का दखल मुझे बता दीजिए कहाँ से मैं लाऊं. मुल्क का सदर खुद रिग्रेट करता है, आंसू बहाता है आके, इसका मतलब उसको एहसास हुआ है कोई ना कोई गलती हुई है. सऊदीज को भी जाके ये एहसास हुआ था रिसेंटली कि ये जो मुतव्वो वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो उन्होंने एक रिलीजियस मोरालिटी पुलिस वहां पे की है, वो अपनी शायद हुदूद से तजावुज कर गए. और फिर आपको पता है फिर एक MBS वाली गेम आई थी. अब ईरान में ये मामला कब शुरू होगा, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. लेट्स सी. अभी तक जब तक ये ग्रैंड आयतुल्लाह ये वाले हैं, अली ख़ामनेई, तब तक तो कुछ नहीं लगता, लेकिन देखते हैं उसके बाद शायद कुछ फर्क पड़े. ओके देन वी हैव गॉट जी बिल्कुल. जरा अभी हम बात कर लेते हैं जरा इस पर्टिकुलर, अच्छा मैं मैसेजेस को फिलहाल यहाँ पे रोक रहा हूँ. लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस ऑफ अदनान सैयद. ओके, आज सुबह जब मैं उठा तो फिर मुझे ये खबर मिली कि जी अदनान सैयद को बिलाखिर अपने जेल से जो है वो रिहा कर दिया गया है और उनको अपने घर भेज दिया गया है. उनको अपने हाउस अरेस्ट में जो है वो भेज दिया गया है. अब आप सोच रहे होंगे अदनान सैयद कौन है. नो, दिस इज नॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, बट दिस इज अबाउट दिस मैन फ्रॉम बॉल्टिमोर, मैरीलैंड, अमेरिका की रियासत मैरीलैंड के शहर बॉल्टिमोर के ये रिहायशी, जिनको सन 2002 में जो है वो एक सजा सुनाई दी गई थी. उनको सजा सुनाई गई थी कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम हेई मिन ली था उसको कत्ल किया और उसकी लाश को जो है वो बॉल्टिमोर के करीब जो वुड्स हैं, जो दरख्त जो वो थे, फॉरेस्ट था, वहां पे उसकी लाश को दफना दिया. उसकी लाश जो है वो 1999 में ये वाकया हुआ. उस वक्त अदनान सैयद जो है वो ज़ाहिर है काफी यंग आदमी थे और उनको उम्र कैद की सजा जो है वो उस पर सुनाई दी गई. अच्छा, अब कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, द पुलिस, द प्रोसिक्यूशन जो थी, जो इस्तिगासा कभी भी प्रोसिक्यूशन, ठीक है, वो कभी भी इस पॉइंट को टोटली प्रूव नहीं कर पाए कि या उनके पास कोई इस तरह की जैसे आला कत्ल होता है या कोई इस तरह की चीज हो या कन्फेशनल स्टेटमेंट हो. बिकॉज अदनान ने हमेशा ये बात कहा कि उसने हेई मिन ली को कत्ल नहीं किया, उसने जो है वो ये मर्डर नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड का. हाउएवर उस वक्त की अदालत ने, उस वक्त की जूरी ने यह फैसला किया कि नहीं जी, जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं प्रोसिक्यूशन से उससे लग ये रहा है कि ये इसने कत्ल किया है. अब क्या हुआ, बेचारा जेल चला गया. ही वाज जस्ट 19 व्हेन ही वाज सेंट टू जेल. आई मीन ही वाज माय एज एक्चुअली. जिस वक्त ये ही इज एग्जैक्टली माय एज. नाउ ही हैज बीन रिलीज्ड आफ्टर 23 इयर्स. सो व्हाट हैड हैपेंड बिटवीन देम? हुआ कुछ ऐसा कि एक पॉडकास्ट रिलीज हुई जिसका नाम था सीरियल. ये पॉडकास्ट रिलीज हुई सन 2014 में और इस सन 2014 में इस पॉडकास्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि इस तरह के केसेस को उठाया जाए. अच्छा, इससे बहुत मिलता जुलता केस अब से कोई 2 या 3 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पर भी एक पॉडकास्ट रिलीज हुई थी जिसकी वजह से 1972 में, गालबन 1972 था या 1982 था, कोई इसी तरह की सीन है, होने वाला एक कत्ल जो है वो उसमें कोई भी बंदा कॉन्विक्ट नहीं हुआ था. लेकिन इतने साल के बाद, तकरीबन 40 साल के बाद जो है उस पॉडकास्ट में जिस तरह एविडेंसेस प्रेजेंट की गई, सब कुछ किया गया, एक केस चलाया गया बाकायदा, कोल्ड एविडेंस जिसको कहा जाता है,
उस पे जो है ये केस चलाया गया और उसकी बुनियाद पर वो जो औरत जिसका मर्डर 1982 में हुआ था उसके हस्बैंड को सजा दे दी गई. ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ. यहाँ पे इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है. यानी एक बंदा जिसको सजा दे दी गई थी जब वो पॉडकास्ट सीरीज आई, कहते हैं दैट पॉडकास्ट जिसका नाम सीरियल है हैज बीन डाउनलोडेड 340 मिलियन टाइम्स. 34 करोड़ दफा ये पॉडकास्ट जो है सुनी गई है या डाउनलोड की गई है. और उसमें अदनान सैयद हु वाज फाउंड गिल्टी इन 2000 ऑफ प्रीमेडिटेटेड मर्डर, यानी प्लान करके किसी का कत्ल करना, किडनैपिंग अगवा करना, रॉबरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी चोरी और गलत किसी को जो है हब्से बेजा में रखना, इन तमाम चीजों को जो है ना वो जूरी ने उसके खिलाफ फैसला दिया. तो उस बेचारा वो अपनी जिंदगी के 23 साल जो है वो जेल में रहा. बीच में वो अपीलें फाइल करता रहा लेकिन उसको अपील जो है उसकी नहीं सुनी गई. इस पॉडकास्ट के आने के बाद से जो है अदनान के लिए कैंपेन शुरू हुई और वो कैंपेन बढ़ती गई, लोग मिलते रहे और वहां पे आके फिर एक बार फिर से इस ट्रायल को, जो इसकी सजा है, जो इसकी कन्विक्शन है, उसको कोर्ट में जाके चैलेंज किया गया. और कल जो है वो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अदनान must be given a right for retrial. He hasn't been exonerated. उसको जो है वो बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, बल्कि ये किया गया है कि उसको ये कहा गया है कि ये ट्रायल, अब इसमें जो एविडेंसेस इस पॉडकास्ट में लाके प्रेजेंट की गई हैं उससे ये बात बन जाती है कि ये केस एक बार फिर से चलना चाहिए, ये एक बार केस फिर से खुलना चाहिए. मैरीलैंड की जो अमेरिकी रियासत मैरीलैंड की जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो उनकी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनको कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया है कि या तो उसमें वो एक नया केस फाइल करेंगे अगेंस्ट अदनान या फिर वो ये कह देंगे कि हम ये केस नहीं चलाना चाहते. जिसके बाद अदनान को जो है वो मुकम्मल तौर से, अभी तो वो हाउस अरेस्ट है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, तो फिर उसके बाद या तो उस पर दोबारा से केस चलेगा या फिर उसको जो है वो छोड़ दिया जाएगा. अब इस जो पॉडकास्ट थी सीरियल के नाम की, इसमें ये बताया गया है, इस पे बाय द वे HBO में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, डॉक्यू सीरीज उस पे पूरी बनी है और उसमें ये बताया गया कि बेसिक जो एविडेंस इस्तेमाल की थी पुलिस ने उस वक्त वो ये थी कि अदनान का जो मोबाइल का सिग्नल था वो उसी लोकेशन की निशानदही कर रहा था जहां से बाद में हे मिन ली की जो बॉडी है वो बरामद की गई. अब इन्होंने जाके ये प्रूव किया कि 2002 में जो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उसमें लोकेशन गलत रिप्रेजेंट, उसमें उस जमाने में जो अब आपके पास GPS लोकेशन ऑल हुआ करती थी वो फैसिलिटीज उस वक्त शायद नहीं होती थी, जिसकी वजह से इतनी एक्यूरेसी के साथ आप किसी की लोकेशन जो है उसको जज नहीं कर सकते. 2 और लोगों का नाम जो है वो आया है जिनका नाम जिक्र नहीं किया गया ज़ाहिर है अभी इस फैसले में या नहीं, जिनको कहा गया है कि एक्चुअल जो सस्पिशन होना चाहिए था वो इन 2 लोगों पे होना चाहिए था. और इन 2 लोगों के बारे में बताया गया है कि 2002 के बाद जब से अदनान को सजा मिल गई है 2000 में, उसके बाद से उन लोगों की एक हिस्ट्री चलती हुई आ रही है ऑफ अब्यूज अगेंस्ट वुमेन और उनकी जो है वो खराब और खतरनाक बिहेवियर की. सो बहरहाल जी, it was very happy. I was following this particular case for the past few days and it's very good to know that Adnan has been released now, is in his house arrest. कुछ घर की उसकी फुटेज वगैरह भी आई हैं. He is mingling with his family. फ्रिज खोल के वो समोसे वगैरह निकाल रहे हैं and all. Of course, I really don't know exactly if he's of a Pakistani origin or the Indian origin, but it looks like a very South Asian family naturally. So yeah, I think this is I mean उसने अदनान ने कहा भी है कि this is not a podcast for me, this is real life, a never-ending nightmare for 20 plus years. And yeah, great story. I mean, so you guys can go online and you can search for Adnan Syed. अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको अदनान की स्टोरी जो है पढ़ने को मिल जाएगी, जो आप ज़्यादा तफसील के साथ देख सकते हैं. If you want to download that podcast as well, I'm pretty sure कि आपके जो पॉडकास्ट के जो आउटलेट्स हैं जहाँ से आप सुनते होंगे, Spotify हो सकता है, Google Podcast वगैरह एंड ऑल, वहाँ पे आपको उसकी तफसील मिल सकती है. सो वेरी नाइस स्टोरी. Do give it a read today. So anyway, guys, वक्त आ गया मैं आप लोगों से इजाजत लूं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात आपको सुबह एक बार फिर होगी. रिमेंबर, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज आज इंशाल्लाह 7:30 बजे इसका आगाज हो रहा है. So best of luck to team Pakistan. इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.